वीएसएस हिंदी कहानियाँ हिंदी चैनल आपका स्वागत करता है। सभी को प्रणाम। आज वीएसएस चैनल के माध्यम से प्रस्तुत है अहोई अष्टमी की व्रत कथा। जिस प्रकार से कहते हैं कि करवा चौथ का व्रत पति की दीर्घ आयु के लिए, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए महिलाएं रखती हैं और चांद को अर्घ्य देकर व्रत का समापन करती हैं, व्रत को खोलती हैं। उसी प्रकार से अहोई अष्टमी का व्रत संतान की दीर्घायु के लिए, संतान के उज्जवल भविष्य के लिए महिलाएं रखती हैं और अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुनकर और रात्रि में तारों को अर्घ्य देकर इसका समापन करती हैं, इस व्रत को पूरा करती हैं और तभी कुछ खाती पीती हैं। आपके समक्ष अहोई अष्टमी की व्रत कथा इस प्रकार है, प्रस्तुत करती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है कि एक नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार के 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। एक दिन की बात है कि साहूकार की बेटी मिट्टी काटने गई हुई थी। जहाँ वह मिट्टी काट रही थी, ठीक उसी स्थान पर शाही माता जिसे कहते हैं, शाही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याहू का एक बच्चा मर जाता है। इस पर क्रोधित होकर स्याहू उसे कहती है कि मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि उसकी जगह वह अपनी कोख बंधवा ले। सारी भाभियां उनके इस अनुरोध को, जो वो कहती हैं, उसकी ननद कहती है, वो मना कर देती हैं कि भाई हम अपनी कोख नहीं बनवाएंगे। मगर जो सबसे छोटी भाभी होती है, उसको अपनी ननद पर बहुत ही मतलब कि कहते हैं दया भाव आती है, तो वो छोटी ननद के बदले अपनी कोख बंधवा लेती है और बंधवाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी जब घर आती है और कुछ दिन बाद गर्भवती होती है, तो जो भी बच्चा उसका होता है वो मर जाता है। 7 दिन के अंतराल के अंदर वो मर जाता है। ऐसे ही उसको 7 पुत्रों की प्राप्ति होती है, मगर वो 7 पुत्र 7 दिन के ही अंतराल में, 7 दिन के अंदर अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जो साहूकार की सबसे छोटी बहू होती है, वो एक पंडित से इसका कारण पूछती है। पंडित को बुलाती है और इसका कारण पूछती है। पंडित उसको कहता है कि तुम सुरही गाय की सेवा करो और सुरही गाय की सेवा करो, क्या पता तुम्हारा ये कष्ट दूर हो जाए। तो छोटी बहू जो है वो सुरही गाय की सेवा करती है, बहुत तन मन धन से उसकी सेवा करती है। तो सुरही सेवा से प्रसन्न हो जाती है, सुरही गाय जो है वो उसकी सेवा से प्रसन्न हो जाती है और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और वह क्या चाहती है, सुरही गाय से क्या चाहती है। तो कुछ बात है तो बताओ, कुछ तेरी इच्छा है तो मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। तो साहूकार की बहू कहती है कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है और मैं कोख खुलवाना चाहती हूँ। मेरा कोई भी बच्चा जीवित नहीं बचता, जो भी मेरा बच्चा होता है वो 7 दिन बाद मर जाता है। यदि आप मेरी कोख खुलवा देती हैं तो मैं आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे साथ लेकर 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास ले जाती है उसको। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। स्याहू माता का जो स्थान है, घर है, वो 7 समुंदर पार है, तो रास्ते में थक जाते हैं, आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक और जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी जो होती है, गरुड़ पंछी होता है, पक्षी होता है, उसके बच्चे को डसने जा रही है और वह सांप को क्या करती है, मार देती है। इतने में गरुड़ वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चों को मार दिया है।
तो वह छोटी बहू को चोंच मारने लगती है, बहुत तेज से चोंच मारती है। गुस्सा आता है गरुड़ पंखुनी को, बहुत ही दुखी होती है। तो वो दुख में ये नहीं देखती कि उसके बच्चे जीवित हैं और वहाँ जो खून बिखरा हुआ है वो सांप का है, मगर उसको बस वो दुखी हो जाती है खून देख के कि मैं तो इस स्थान पर अपने बच्चों को रख के गई थी और यहाँ खून पड़ा है, तो इसी ने, साहूकार की जो छोटी बहू है उसी ने मारा होगा। तो उसे चोंच मारने लगती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चों की जान बचाई है। गरुड़ पक्षी जो है इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास 7 समुंदर पर पहुंचा देती है। वहाँ छोटी बहू स्याहू की भी सेवा करती है, जिस प्रकार से उसने सुरही गाय की सेवा की थी और जिस प्रकार से उसने गरुड़ पंखनी के बच्चों की जो है हिफाजत की थी सांप से। तो इसी प्रकार से वो जो है स्याहू की भी सेवा करती है, स्याहू माता की भी सेवा करती है। वह छोटी बहू जो है वह छोटी बहू की सेवा से स्याहू माता खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है और उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू छोटी बहू को 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है और यही कामना करती है कि उसका ये जो आशीर्वाद है उसको लग जाए। मगर वो कहती है कि भाई तुमने तो मेरी कोख बांधी हुई थी, तो ये कैसे संभव है। तो स्याहू कहती है कि भाई मैं तुम्हें अपने श्राप से मुक्त करती हूँ और तुम्हारी कोख खोलती हूँ और तुम्हें ये आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। जब साहूकार की जो बहू है वो घर पहुंचती है और वो जब देखती है कि उसके 7 पुत्र और 7 बहुएं घर में बैठे हुए हैं और उसका जो है इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो बहुत खुश होती है। उसको जो है स्याहू यही कहती है कि स्याहू माता यही कहती है कि जब तू घर जाएगी तो तेरे 7 बेटे बहुएं बैठे होंगे। तूने क्या करना है, तूने 7 अहुई बनानी है, 7 कढ़ाई करनी है और अहुई माता की पूजा पाठ करनी है। तो ऐसा ही जो है साहूकार की बहू करती है। वो घर पहुंचती है, उसके 7 बेटे 7 बहुएं वहाँ उसको मिलती हैं। वो बहुत खुश होती है, भाव विभोर हो जाती है, भावनाओं में बह जाती है, उसे बहुत खुशी होती है और वो 7 अहुई बनाती है, 7 कढ़ाई करती है और अहुई माता का उद्यापन करती है। जिस प्रकार से अहुई माता ने साहूकार की सबसे छोटी बहू को संतान की प्राप्ति का सुख दिया, उसी प्रकार से अहुई माता सबको यह सुख दे, संतान प्राप्ति का सुख दे और सभी की संतानों को दीर्घायु करे, उनके सुंदर भविष्य और स्वास्थ्य को जो अच्छा रखे। यही जो है हम सबकी कामना है कि सभी के जो संतान हैं, सभी के बच्चे फले फूले और आगे बढ़े। यही हमारी सबकी कामना है। यहीं पर ये जो कथा है वो समाप्त होती है। नमस्कार।